सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत उस्मा के लार्जर बेंच ने 5-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस 103 अफराद का ट्रायल जारी रहेगा। फौजी अदालतें तमाम गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ हतमी फैसला जारी नहीं करेंगी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, केस की समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आए तो दोनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। मुल्जिम ने 27 मार्च 2022 को सीक्रेट डॉक्यूमेंट को अवामी रैली में लहराया, जाती मफादात के लिए साइफर का इस्तेमाल किया। गैर कानूनी इकदाम से मुल्क की तशखीस, सिक्योरिटी और खारजा मामलात को नुकसान पहुंचा। चार्जशीट का मतन, साइफर से मुल्की और गैर मुल्की एस्टैब्लिशमेंट को बेनकाब करके क्या जुल्म किया, इस जुर्म में ये भी शामिल करें। बानी पीटीआई का जज से मुकालमा, ये अदालत है, आपका लहजा मुनासिब नहीं। जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन ने साबिक वज़ीर आज़म को खामोश करा दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इंतकाम नहीं लेना चाहते लेकिन हिसाब तो बनता है। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया। सिसिलियन माफिया और गॉडफादर कहा गया। क्या जजेस कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? नवाज शरीफ के शिकवे। कहा 8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल सबसे बड़ी JIT बनेगी। साबिक हुकूमत में दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात बड़ी गलती थी और डेरा इस्माइल खान हमले इसी गलती की सजा। बिलावल भुट्टो का पेशावर में वकला से खिताब, अवाम और पार्लिमान को एतमाद में लिए बगैर दहशतगर्दों से बातचीत। अहम दहशतगर्दों की जेलों से रिहाई और कबायली इलाकों को दोबारा आबाद करने को जुर्म करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने वालों को बेनकाब करने और सजाएं देने का मुतालबा। अफगानिस्तान से तोरखम के रास्ते जदीद अमरीकी असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम। अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाली गाड़ी में प्याज से भरी बोरियों से जदीद अमरीकी साख्ता M4 क्लाशनकोफ मुख्तलिफ नौयत की हजारों गोलियां, नाइट विजन साइट्स और लेजर बीम बरामद। अफगान ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीश के दौरान अहम इंकिशाफात मुतवक्के। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद ने नवाज शरीफ को लाडला कहने के बयानात को सियासी बयानिया करार दे दिया। इंतखाबात के इल्तिवास से मुतालिक कयास राइयां मुस्तरद कर दी। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वाज़ेह किया, आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात में ताखीर की गुंजाइश नहीं। लाहौर पुलिस ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की दरखास्त कर दी। मुराद सईद, आज़म सवाती, हमाद अजहर और दीगर शामिल। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच तश्कील। जस्टिस आलिया नीलम सरबराह होंगी। सिंगल बेंच ने फुल बेंच बनाने की सिफारिश की थी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने आइंदा इलेक्शन इंतशार फैलाने का सबब करार दे दिया। एक बार फिर इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान। सिंध हाई कोर्ट में ECL से नाम खारिज करने के लिए दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का नाअहली से मुद्दत से मुतालिक तमाम केसेस एक साथ सुनने का फैसला। केस ज़ेरे इल्तिवा होने को इलेक्शन में ताखीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। केस कमेटी की जानिब से तश्कील दिए गए बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बदतरीन मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 1900 से ज़ायद पॉइंट्स कम होकर 64,478 पॉइंट्स पर आ गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स तारीख में पहली बार 67,000 से ऊपर जा पहुंचा था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गाज़ा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। 198 ममालिक ने करारदाद के हक में और 10 ने मुखालिफत में वोट दिए। गाज़ा में इमदाद की बिला तातुल रसाई और तमाम यरगमालियों को गैर मशरूत रिहा करने का मुतालबा। अमरीका और इसराइल ने करारदाद की मुखालिफत की। इसराइली मंदूब इजलास के दौरान मोबाइल फोन पर गेम खेलते रहे। इसराइल का हदफ हमास का खात्मा नहीं, फलस्तीनियों को सफ़े हस्ती से मिटाना है। जंग का जिम्मेदार दोनों फरीकैन ना ठहराने पर इसराइल को जंग जारी रखने का जवाब मिल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का जनरल असम्बली से खिताब। अगर लोगों को आज़ादी और इज्जत का हक ना दिया जाए तो ऐसी ही सूरत हाल में वो ऐसा ही सुलूक करेंगे जैसा उनके साथ किया गया हो। मुनीर अकरम का आलमी बरादरी से गजा में फौरी जंगबंदी मुमकिन बनाने पर किरदार अदा करने का मुतालबा। इसराइली फौज गाजा में तालीमी इदारों को निशाना बनाने से बाज न आई। हमास का बहाना बनाकर अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल को धमाके से तबाह कर दिया।
इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों में मजीद 200 से जायद फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेस का शिमाली गाजा के कमाल उदवान अस्पताल पर भी धावा, कई फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमास की जवाबी कार्रवाई में 8 फौजी मारे गए। गजा में शदीद बारिश और सर्द मौसम ने सेहूनी मजालिम का शिकार फलस्तीनियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। बारिश का पानी पनाह गुज़ीनों के खैमों में दाखिल, पनाह गुज़ीनों के पास गर्म कपड़े भी दस्तियाब नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने बारिशों के बाद कैंपों में बीमारियां फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा का ट्रेनिंग के दौरान फलस्तीनियों से इजहारी यकजहती, फलस्तीनी हिमायत में दर्ज नारों वाले जूते पहनकर ट्रेनिंग की। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के रोकने पर उस्मान ख्वाजा फट पड़े, कहा कि अगर उनके शूज से किसी को मसला है तो मसला वो खुद है। उनकी अपील इंसानी थी, सियासी नहीं। ओपनिंग बैटर का पैगाम। अमरीका मकबूजा कश्मीर में सियासी मामलात बहाल करने के भारतीय हुकूमती वादों का मुंतज़िर। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कश्मीर में होने वाली पेशरफ्त को करीब से देखना शुरू कर दिया। पाकिस्तान अमरीका का बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी और पार्टनर है। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर पाकिस्तान के साथ शराकत का मुंतज़िर है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान की ब्रीफिंग। अमरीका और मगरबी ममालिक के लिए भारत नाकाबिले एतबार मुल्क बन गया। अमरीकी शहरी गुरप्रीत सिंह को कत्ल करने की भारतीय साजिश बेनकाब होने के बाद अमरीकी सदर ने भारत का हाई प्रोफाइल दौरा मंसूख कर दिया। जो बाइडन को भारत के यौम जमहूरियत की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया था। बाइडन ने दावतनामा मुस्तरद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने कसूर वीडियो स्कैंडल के 3 मरकजी मुजरिमों को बरी कर दिया। अदालत ने तीनों मुजरिमों की उम्र कैद के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तीनों मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से कत्ल सिराज का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया। 36 साल से मुख्तलिफ जराइम में मुलविस था, 16 मुकदमा दर्ज थे। टूबर टैक्सिंग में 5 अफराद के कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। मुलजिम ने जायदाद के तनाज़े पर अपनी वालिदा, बहन, 2 बहनोई और भांजी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। एक भांजा जख्मी हो गया। रहीम यार खान में डाकू 2 अफराद को अगवा करके कच्चे में ले गए। डाकू ने जंजीरों से जकड़े मुखबियों को वीडियो व्हाट्सएप को भिजवाई। रिहाई के लिए लाखों रुपए ताबान तलब। मुखबी बिजली के खंभे लगाने कुरमपुर गए थे। कंदकोट पुलिस ने 3 रोज कबल अगवा होने वाली बच्चे को बाजियाब करा लिया। FIA इंटरपोल पाकिस्तान की बड़ी कार्रवाई। संगीन जराइम में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम कुवैत से गिरफ्तार, इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। कराची में दवाओं की किल्लत ने संगीन शक्ल इख्तियार कर ली। शुगर, ब्लड प्रेशर, सांस के अमराज की अद्वियात और इनहेलर मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं। बलूचिस्तान में प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप प्रोग्राम में बेज़ाब्तगियां, लैपटॉप चोरी और सैकड़ों तलबा का नाम तकसीम की फहरिस्त से निकालने का इंकिशाफ। शिकायत पर मजीद लैपटॉप्स की तकसीम रोक दी गई। जिम्मेदारों के तयन के लिए तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। मेहरान यूनिवर्सिटी के तलबा का ट्रम बैक पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज। नई पॉलिसी से मुतादिद तलबा अगले सेमेस्टर में नहीं जा सकेंगे। पुरानी पॉलिसी के तहत ही तदरीसी अमल शुरू किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। अमरीकी रियासत टेनेसी में 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। खौफनाक तबाही की फुटेज गाड़ी के डैश कैम ने महफूज कर ली। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। टेस्ट सीरीज को बैनुकात ट्रॉफी के नाम दिया गया। पहले टेस्ट के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान, टीम में किसी स्पिनर को शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन की ड्राफ्टिंग आज नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में होगी। 22 ममालिक के 485 बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों का इंदराज। 46 खिलाड़ी प्लाटीनियम और 76 डायमंड कैटेगरी में शामिल।